ठहरो पुत्री। किसी गहन चिंतन में खोई हो, किसी धुन में खोई हो, तभी एक सन्यासी को अनदेखा कर उसका आशीर्वाद प्राप्त किए बिना ही आगे बढ़ रही हो। क्या दुख है पुत्री? क्षमा कीजिए बाबा, आपको तपस्या रत देखकर मैंने प्रणाम नहीं किया, यह सोचकर कि आपका ध्यान भंग हो जाएगा। पुत्री, हम सन्यासियों का ध्यान तो दुखियों के दुख भंग करता है। हाँ, मैं बहुत घोर दुख में हूँ। एक महारानी घोर दुख में? अविश्वसनीय है। आप तो अंतर्यामी हैं। आपको ज्ञात हो गया कि मैं एक महारानी हूँ। किंतु इसी को समय कहते हैं पुत्री। समय ने तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेला है पुत्री कि तुम्हें निर्बल और असहाय बना दिया है और तुम्हारे महाराज पति को एक दास से भी निम्न जीवन जीने पर विवश कर दिया है। किंतु पुत्री, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पापा, पापा, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे कुछ बिना बताए ही आप सब कुछ जान गए। मेरा कल्याण कीजिए बाबा, मेरा कल्याण कीजिए। इस दुख के भंवर से निकलने का मार्ग बताइए मुझे। अपने पति के त्यागने के दुख के भंवर से? हाँ, किंतु उन्होंने मुझे स्वेच्छा से नहीं त्यागा है, उन्हें बलपूर्वक विवश किया है मुझे त्यागने के लिए। मेरा पूरा परिवार छिन्न भिन्न कर दिया उन लोगों ने। बिखर गया है मेरा परिवार। पति से संबंध विच्छेद होने का दुख पर्वत से भी विशाल दुख बन गया है मेरे लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है, असंतुलित हो गया है। ये तो होना ही था पुत्री, क्योंकि तुम पर और तुम्हारे समस्त परिवार पर इस समय राहु की महादशा चल रही है। पुत्री, तुम्हें राहु की शांति के लिए उपचार करना होगा। किस प्रकार करूं? क्या करूं? बताइए बाबा, आप ही कुछ बताइए। चिंतित मत हो पुत्री, मैं राहु की शांति का ऐसा ठोस उपचार बताऊंगा कि राहु की क्रूरता एवं राहु की यातना तुमसे व तुम्हारे समस्त परिवार से समाप्त हो जाएगी सदैव के लिए। पुत्री, ये दो अभिमंत्रित श्रीफल हैं। इन्हें राहु मंत्र के जाप के साथ बहती नदी की जलधारा में प्रवाहित कर देना। इसके साथ ही तुम्हारे समस्त दुख, समस्त कष्ट
प्रवाहित हो जाएंगे। ये लो पुत्री। आपका बहुत बहुत उपकार बाबा, जो आपने इस दुखियारी पर कृपा की। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहेगी पुत्री। जा, तेरा कल्याण हो। ये तो मेरे भाग्य अच्छे कि इतने पहुंचे हुए बाबा मिल गए। ऐसे संत विरले ही मिलते हैं जो व्यक्ति को देखकर सब कुछ जान जाते हैं। अब मुझे ये श्रीफल इस नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नमः। ॐ ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ॐ ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ॐ ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ए स्त्री, क्या तुमने राजा के 2 पुत्रों को इधर से जाते देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। तू किस दिशा से आ रही है? मैं तो पूर्व से आ रही हूँ। क्या उधर तुझे कोई राजकुमार नहीं दिखे? नहीं तो, मैंने किसी को नहीं देखा। क्या बात है? आज प्रातः काल से ही राजा के दोनों बालक पुत्र लुप्त हैं, न जाने कहाँ चले गए। हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। दिख जाएं तो सूचित कर देना। जी अवश्य, मैं कर दूंगी सूचित। तेरे झोले में क्या है? इसमें तो अभिमंत्रित श्रीफल है। दिखाओ। हाँ हाँ, आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए। इसमें श्रीफल के अतिरिक्त आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अरे, ये तो राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए शीश हैं। ये कैसे हो सकता है? इसमें तो श्रीफल ही थे। फिर ये कैसे संभव है? झूठी, हत्यारी, डायन, ये क्या किया तूने? तू इन्हें नदी में प्रवाहित करने जा रही थी। तूने जघन्य अपराध किया है दुष्टा, भयंकर अपराध।
तूने हमारे भावी सम्राट की हत्या की है। तेरा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है डायन। बता, किस मंत्र की सिद्धि हेतु तूने हमारे युवराज के शीश काटे? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मेरे इस झोले में बाबा के दिए हुए 2 श्रीफल थे। मैं स्वयं नहीं जानती कि इन श्रीफल के स्थान पर ये बालक के 2 शीश कैसे आ गए। मैं तो इसे देखते ही समझ गया था कि ये बहुत पहुंची हुई डायन है। नहीं, ऐसा लांछन मत लगाइए मुझ पर। मैं डायन नहीं हूँ, मैं तो एक दुखियारी हूँ। और मेरे इस दुख को समाप्त करने के लिए एक सन्यासी ने मुझे 2 अभिमंत्रित श्रीफल दिए थे इस नदी में प्रवाहित करने हेतु, और बस वही करने के लिए मैं यहाँ बैठी थी। मेरा विश्वास कीजिए। तेरा सत्य अब यहाँ हमारे समक्ष नहीं, राज दरबार में कारागार में प्रकट होगा। मित्र, पकड़ लो इसे। नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं निरपराध हूँ। मैंने नहीं किया है ये, मेरा विश्वास कीजिए। निरपराध हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं अंजना, नहीं। मेरी माया तुम्हें निर्दोष नहीं रहने देगी। एक ओर तो मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूं, दूसरी ओर मैं अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रहा हूं। मैं ये पहली बार मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूं। प्रतिशोध की भावना बहुत ही भयावह होती है। गरिमा, मर्यादा सब कुछ भंग कर देती है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे एवं तुम्हारे पति के विरुद्ध माया की रचना रच रहा हूं। अंजना, जीवित शव बना दूंगा मैं तुम्हें, जीवित शव। मेरे चक्रव्यूह के चक्र से मुक्ति कठिन नहीं, असंभव है, असंभव। क्या करूं भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चों को। देवी, आप धीरज रखिए, हमारे पुत्र आ जाएंगे। हमने सैनिकों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, वो बस उन्हें लेकर आ ही रहे होंगे। महाराज की जय हो। सैनिक, तुम आ गए? हमारे पुत्र कहाँ हैं? आ गए हमारे पुत्र। कहाँ हो पुत्रो? अपने माँ को छोड़कर कहाँ चले गए थे? सैनिक, हमारे पुत्र दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे समक्ष वो क्यों नहीं आ रहे हैं? महाराज, हम अपने राजकुमारों को जीवित नहीं ला सके। देवर्षि, राहु ने तो माता अंजना पर हत्या का आरोप लगाकर बड़ा अनर्थ कर दिया। नारायण नारायण, केवल अनर्थ नहीं, घोर अनर्थ किया है राहु ने। समस्त सीमाओं, समस्त मर्यादाओं को लांघ गया है वो। अब आप ही कुछ करिए, आप ही कुछ कीजिए देवर्षि। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं बात करूंगा राहु से, रोकूंगा उसे ये महा अनर्थ करने से। पर देवर्षि,
यदि पूर्व की भांति इस बार भी राहु ने आपकी बात नहीं मानी तो ये राहु के जीवन का अंतिम अपराध होगा। ठहरो राहु। नारद मुनि, आप? हाँ राहु, तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। जानता हूं। जानते हो, उसके पश्चात भी ऐसा अमर्यादित कार्य कर रहे हो तुम। हाँ, कर रहा हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि एक ग्रह होने के नाते ग्रह की सीमा, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा सब कुछ जानता हूं मैं। किंतु मैं क्या करूं? उस दुष्ट मारुति के भूल ने मुझे प्रतिशोध से भर दिया है, और ऐसा मैं तब करूंगा जब कोई हनुमान मेरी शक्ति का उपहास कर मेरे मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस करेगा। तब नारायण नारायण। किंतु प्रभु हनुमान ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, धर्मानुगत किया, और तुम जो कर रहे हो वो पाप है, घोर पाप। नारद मुनि, आज जब अंजना पर संकट आया तो मैं घोर पाप कर रहा हूं। मैं पापी बन गया। उस दिन कहां थे तुम, जब उस हनुमान ने मेरे सूर्य को ग्रहण करने के अधिकार का हनन किया था? कहां थे तुम? एक बात और कान खोल कर सुन लो नारद मुनि। अब ये राहु निश्चित करेगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। राहु अपने अधिकार का निर्धारण स्वयं करेगा, स्वयं। एक बात तुम मेरी भी सुन लो। यहां से तुम्हारे अपराधों की गणना समाप्त होती है। यह तुम्हारे जीवन का अंतिम अपराध होगा। किंतु तुम्हारे सर्वनाश का प्रथम, क्योंकि जिस अंजनी पुत्र हनुमान के साथ तुमने शत्रुता की है, जब उसे इस सत्य का पता चलेगा तो वो तुम्हारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा। नारायण नारायण। मुझे जाने दीजिए, मेरी बात तो सुनिए आप। मेरी बात तो सुनिए, मुझे जाने दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए मुझ पर। मैं अपने पुत्र मारुति की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने आपकी राजकुमारों की हत्या नहीं की है। ये सब कैसे हुआ, मैं सच में अनभिज्ञ हूँ। जिसने अपने जीवन में कीर्तक की हत्या न की हो, वो दो बालकों की हत्या कैसे करेगी? आपको निश्चित ही कोई भ्रम हुआ है। मुझे मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। मुझे राहु की शांति का उपचार करने जाना है। दया कीजिए मुझ पर। मैं घोर संकट में हूँ। दया कीजिए मुझ पर, दया कीजिए। चुप रहती है या लगाऊं कोड़े? तेरा दंड केवल मृत्यु दंड है पापिनी, केवल मृत्यु दंड। तेरा दंड केवल मृत्यु दंड है पापिनी, केवल मृत्यु दंड। मित्र, जाकर महाराज को यह दुखद समाचार दियाओ कि हमारे राजकुमारों के साथ अनहोनी हो गई है। वो जीवित नहीं हैं, दिवंगत हो चुके हैं। एक दुष्टा ने उनकी हत्या कर दी है। एक दुष्टा ने उनकी हत्या कर दी है। सैनिक हमारे पुत्र दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे समक्ष वो क्यों नहीं आ रहे हैं? महाराज, हम अपने राजकुमारों को जीवित नहीं ला सके। महारानी, महारानी संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को।
किसने की हमारे पुत्रों की हत्या? कौन है वो जिसने हमारे हृदय के टुकड़ों को हमसे दूर कर दिया, उनके शीश काट दिए? कौन है वो? महाराज, एक स्त्री ने। एक स्त्री? जी महाराज, हमने उसे पकड़कर कारागार में डाल दिया है। वो स्त्री जो भी है, हम उसे इतना कठोर दंड देंगे कि ये संसार युगों युगों तक इस दंड को भूल नहीं पाएगा। पूछने पर उसने अपना नाम अंजना बताया महाराज। अंजना? क्यों किया? मुझे पूछे क्यों किया ऐसा? उनकी हत्या करके तुझे क्या मिला? बोलना क्या मिला? क्यों मेरे हृदय से मेरे अंश को मुझसे अलग कर दिया तूने? क्यों? उनकी हत्या करते समय ये हाथ में एक बारी कंपन नहीं आई। काश तू भी किसी की माँ होती तो माँ की पीड़ा को समझ पाती, सूनी गोद की वेदना की अनुभूति कर पाती। काश तू भी किसी की माँ होती तो माँ की पीड़ा को समझ पाती। सत्य तो ये है कि मैं एक पुत्र को खोने का दुख समझ रही हूँ। नहीं, तू नहीं समझ रही है, नहीं तू कभी समझ पाएगी, क्योंकि तेरे हृदय में ममता की धारा नहीं बह रही है। अगर तेरे हृदय में होती तो ये अबोध का हत्या नहीं करती तू हत्या। नहीं रानी जी, नहीं, मेरी ममता बंजर नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ। मैं जानती हूँ कि पुत्र को खोने की पीड़ा क्या होती है रानी जी, मैं जानती हूँ। किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपकी गोद सुनी नहीं की है। मैं तो अपने रास्ते जा रही थी, तब एक साधु ने मुझे 2 श्रीफल लेकर नदी में प्रवाहित करने को कहा, किंतु न जाने कैसे वो श्रीफल आपके पुत्रों की शीश में परिवर्तित हो गए। मैं नहीं जानती, मैं तो स्वयं चकित हूँ। झूठ बोल रही है तू। रुक जाइए महारानी। महारानी, कोई अपराधी अपने मुख से स्वयं अपना अपराध स्वीकार नहीं करता, फिर ये कैसे करेगी? किंतु आप दुखी मत होइए, आज राज दरबार में इसके अपराध का हम वो दंड देंगे जिसे संसार कभी भूल नहीं पाएगा। चलिए आप यहां से। इस अपराधिनी के मुख को देखना भी हमारे लिए पाप जैसा है। ये तुमने उचित नहीं किया। महाराज, चारुदत्त के दरबार में राजकुमारों के हत्या की आरोपी अंजना को उपस्थित किया जाए।
पुत्री, हमें सच सच बताओ कि तुम्हारे पास राजकुमारों के कटे हुए शीश कहां से आए? क्या हम इसे सत्य नहीं माने कि तुमने राजकुमारों की हत्या की, तत्पश्चात अपना अपराध छिपाने हेतु उनके शीश को नदी में प्रवाहित करने जा रही थी? मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी यही कहती हूँ, मैंने राजकुमारों की हत्या नहीं की। इस समस्त संसार को साक्षी मानकर ये कहती हूँ, मैं हत्यारे नहीं हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उनकी हत्या नहीं की है। कह देने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि तुमने ये हत्या नहीं की है। यदि तुमने ये हत्या नहीं की तो तुम्हें प्रमाणित करना होगा, तुम्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। देवर्षि, माता अंजना पर तो संकट के ऐसे काले घने मेघ छाए हुए हैं कि छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब भला वो ये कैसे सिद्ध करेंगी कि राजकुमारों की हत्या उन्होंने नहीं की? नारायण नारायण। गंधर्वराज, राहु ने माता अंजना को अत्यंत भीषण जटिल परिस्थितियों में फंसा दिया है। स्त्री, सैनिकों के प्रमाण और साक्ष्य के समक्ष तुम्हारी हर बात झूठ सिद्ध हो रही है और तुम्हारा अपराध सच साबित हो रहा है। अतः समस्त पक्षों को सुनने के बाद राजकुमारों की हत्या का दोषी मैं तुम्हें पाता हूं। अतएव मैं तुम्हें 2 अबोध बालकों की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड देता हूं। अब क्या होगा मुनिवर? नारायण नारायण। इस मृत्यु दंड को रोकने के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र किसी भी प्रकार उन दोनों राजकुमारों को ढूंढना होगा तथा महाराज चारुदत्त के समक्ष उपस्थित करना होगा। अन्यथा माता अंजना के प्राण बचने के कोई आसार नहीं। परंतु वो दोनों राजकुमार है कहां और हम उन्हें प्राप्त कहां से करेंगे? भैया, कब तक हम इस वन में भटकते रहेंगे? मुझे घर जाना है भैया। मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा भैया। मुझे बहुत भय लग रहा है भैया, कुछ करो ना। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ। तुम साथ रहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे राजकुमार, कुछ नहीं, क्योंकि तुम इस समय राहु के माया जाल में फंस चुके हो। राहु ने तुम्हें दिग्भ्रमित कर रखा है और तब तक दिग्भ्रमित रहोगे जब तक राहु का प्रतिशोध पूर्ण नहीं हो जाता।
जब तक अंजना को मृत्यु दंड प्राप्त नहीं हो जाता तब तक। हे विधाता, ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने मुझे। अपने कर्तव्यों को पूर्ण किए बिना ही मेरा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या मुंह दिखाऊंगी ये लोक में, क्या लेकर जाऊंगी परलोक में। मेरे आंचल में ये निरर्थक और लांछित जीवन का बोझ। क्यों दिया ऐसा जीवन मुझे विधाता, क्यों दिया मुझे ऐसा जीवन। सूर्यलोक से लौटकर मुझे ना पाकर मारुति अपने आप को कैसे संभालेगा। विधाता, पति को भी दुख देकर जा रही हूँ और पुत्र को भी। हे महाराज केसरी, हे पुत्र मारुति, हे अंजन प्रदेश, मुझे क्षमा कर देना। सन्यासी महाराज, ये आपने क्या दे दिया था मुझे? वही जो तुम्हारे पास से प्राप्त हुआ है। किंतु आपने तो मुझे श्रीफल दिए थे, न जाने कैसे वो राजकुमारों के कटे हुए शीश में परिवर्तित हो गए। सब माया है। श्रीफल का कटे हुए शीश में परिवर्तित होना माया है। अच्छा हुआ आप आ गए। आइए और बताइए राजा को कि ये सब माया है, कि मैं हत्यारी नहीं हूँ। मैंने उन राजकुमार की हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। आइए बताइए। हाँ, वही तो सिद्ध करने आया हूं मैं यहाँ, इस कारागार में। राहुदेव, आप? हाँ, मैं। अंजना, तूने चुनौती दी थी ना मुझे कि तू मेरी छाया तक नहीं पड़ने देगी अपने जीवन के आंगन में। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं तेरा जीवन ही समाप्त कर दूं। अंजना, मुझसे कोई विजय नहीं हो सकता, कोई नहीं। न धर्म, न सत्य और न तू। राहुदेव, आप भ्रम में हैं। सत्य और धर्म की स्मृति को बदलना न संताप के वश में है, न यातना के वश में, और न ही आरोप के। झूठे आरोप में भले ही मुझे मृत्यु दंड मिल रहा हो, किंतु उससे सत्य का स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा, और न ही धर्म का। आपने अपनी ओर से हम पर कम अत्याचार नहीं किए, किंतु क्या परिणाम हुआ उसका? केवल हमको दुख हुआ, किंतु हमारे मार्ग नहीं बदले, न मेरे पति के। हम कल भी सत्य के मार्ग पर अड़िग थे और आज भी सत्य के मार्ग पर अड़िग हैं। तथा मारुति ने जो किया वो हमारे ही रोपित संस्कारों के कारण किया। राहुदेव, अपने जीवन के अंतिम समय में एक सीख दे रहे हैं। अब भी समय है, अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म के मार्ग पर लौटा।
अन्यथा जब मेरा पुत्र मारुति लौट कर आएगा तो आपको आपके किए का दंड अवश्य देगा। और तब आप चाह कर भी धर्म के मार्ग को अपना नहीं सकोगे, क्योंकि तब आप उस लायक बचोगे ही नहीं। अंजना, तेरा पुत्र बहुत स्नेह करता है ना तुझसे। जब उसे तेरी मृत्यु का समाचार प्राप्त होगा तो वो स्वयं को भी भूल जाएगा कि वो कौन है। भूल जाएगा वो अपने अस्तित्व को, भूल जाएगा वो अपने अस्तित्व को, भूल जाएगा वो अपने अस्तित्व को। और भयभीत हो गए राहु के विचार से, केवल विचार से अंजना, विचार से। राहुदेव, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन भयभीत होता है, तुम या मेरा पुत्र मारुति। मत रो भाई, मत रो, मत रो भाई। भाई मत रो। नारायण नारायण, तो ये बात है। राहु इन दोनों राजकुमारों को इस वन में भटका रहा है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। पुत्रों, कौन हो तुम लोग और इस सघन वन में क्या कर रहे हो? बाबा, हम लोग महाराज चारुदत्त के पुत्र हैं और रास्ता भटक गए हैं, और अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपने राज्य वापस कैसे जाएं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मार्ग हमारे राज्य को जाता है? हाँ, आओ मेरे साथ। हम तो पुनः उसी स्थान पे पहुंच गए। मत रो भाई, मत रो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राहु कार्यशील है। उसने अपनी माया जाल सघन डाल रखा है। वो नहीं चाहता कि ये बालक इस वन से निकल पाए। किंतु राहु, मेरे पास तुम्हारी माया से पार पाने का उपाय है। मेरे प्रभु नारायण, उनकी माया के सम्मुख किसी की भी माया नहीं चलती है राहु। विचलित मत हो, तुम अपने राज्य अवश्य पहुंच जाओगे। अब एक काम करो, तुम दोनों अपने नेत्र बंद करो और मेरे साथ नारायण नारायण का जाप करो। प्रभु हमें मार्ग अवश्य दिखाएंगे। इस समस्या के सागर से हमें अवश्य ही पार उतारेंगे। चलो, अपने नेत्र बंद करो। नारायण 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 नारायण।
गुरुदेव मुझे इतने दिनों बाद देखकर अति प्रसन्न हो जाएंगे और जब मैं उन्हें ये बताऊंगा कि मैंने अष्ट सिद्धियों को सिद्ध कर लिया है, तब तो गर्व से उन्नत हो जाएगा उनका मस्तक अपने शिष्य पर। देवी, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परिस्थितियां पूर्णतः नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। अंजना एवं केसरी पर राहु द्वारा निर्मित संकट के परिणाम का उत्कर्ष ये है कि आज अंजना का जीवन समाप्त होने वाला है। गुरुदेव, ये तो हनुमान का स्वर है। वो और यहां गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने आपके आदेश अनुसार अष्ट सिद्धियों को सिद्ध कर लिया है तथा ये असंभव कार्य आपके मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। अन्यथा मैं इस कठिन कार्य को कदापि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर सकता था। पुत्र, ये तुम्हारी लगन, निष्ठा और परिश्रम का फल है। क्या बात है गुरुदेव? मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि आपके नेत्रों के ये अश्रु प्रसन्नता के नहीं है। क्या कोई मुझसे भूल हो गई क्या? कोई त्रुटि रह गई है मेरे कार्य में? बताइए ना गुरुदेव, क्या कारण है इन अश्रुओं का? आप मौन क्यों हैं? मैं बताती हूँ। तुम्हारे माता पिता पर इस समय घोर संकट आया है। तुम्हारा संपूर्ण परिवार खंडित हो चुका है। तुम्हारा संपूर्ण परिवार खंडित हो चुका है। और अभी जो अति घोर संकट आया है वो तुम्हारी माता अंजना पर आया है। और अभी जो अति घोर संकट आया है वो तुम्हारी माता अंजना पर आया है। आप ये क्या कह रही है माता? भला ये कैसे संभव है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अस्वीकार से सत्य नहीं बदलते पुत्र। तुम्हारी माता ने जो कहा है वो सत्य है। किंतु कैसे? क्या? ये एक बहुत लंबी कथा है जिसको बताने का अभी समय नहीं है। अभी तुम शीघ्र जाओ और अपनी माता के संकट को हरो। किंतु गुरुदेव, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि पुत्र, तुम सिद्धि लोक की यात्रा पर थे और हम गुरु धर्म में बंधे थे। किंतु अब स्थितियां इतनी कुरूप हो गई हैं कि स्वयं मैं तुम्हें वापस जाने की आज्ञा देता हूं। जाओ, अपना पुत्र धर्म निभाओ। शीघ्र करो पुत्र, तुम्हारी माता अंजना को मृत्यु दंड मिला है। मृत्यु दंड मिला।
माता को मृत्यु दंड? कहाँ है वो इस समय? वो इस समय दक्षिण राज्य के राजा चारुदत्त के कारागार में बंदी है। महाराज, चारुदत्त के राजकुमारों की हत्या के अपराध में इस स्त्री को मृत्यु दंड दिया जाए।
कौन है ये वानर बालक जो न्याय की प्रक्रिया में बाधक बन रहा है? इसे दूर हटाओ और मृत्यु दंड की प्रक्रिया को पूर्ण करो। सावधान! सावधान! जो कोई भी मेरी माता के समीप आने का अथवा उनके सम्मान में अपशब्द बोलने की दृष्टता करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। वानर बालक, तुम जिसका पक्ष ले रहे हो वो एक अपराधिनी है। यदि तुम इसका पक्ष लोगे तुम भी मृत्यु दंड के भागीदार बनोगे। राजन, यदि किसी में साहस है तो आगे बढ़े। सैनिकों, इस उद्दंड बालक को बंदी बना लो। राजन, मेरी माँ के संदर्भ में बुरा करने वाला तो दूर, अप्रिय सोचने वाला भी मेरे हाथों मृत्यु निश्चित पाएगा। तीनों लोकों में उसे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। वानर बालक, तुम्हें इसका अपराध ज्ञात नहीं है। ये मेरे पुत्रों की हत्यारिणी है। असंभव। सूर्य देव का उदय पश्चिम से संभव है, 10 दिशाओं का अपना मूल मार्ग छोड़ना संभव है, किंतु मेरी माँ का ऐसा घृणित कुकृत्य करना तो दूर, उसका सोचना भी असंभव है। आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है राजन। बालक, जब प्रमाण प्रत्यक्ष हो तो भ्रम अपने आप समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारी माँ की पोटली से ही मेरे पुत्रों के कटे हुए शीश प्राप्त हुए थे। कोई आवश्यक नहीं है कि नेत्र से देखी हुई समस्त वस्तुएं, समस्त घटनाएं वही हों। हो सकता है कि आपके पुत्र जीवित हों। बालक, यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, यदि मेरे पुत्र जीवित हैं, तो वो कहाँ हैं? ये रहे आपके पुत्र। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। प्रणाम प्रभु। प्रणाम नारद मुनि। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे तुम लोग अपनी माँ को छोड़कर? हम वन में थे, मार्ग भटक गए थे पिताश्री। वन में? ये ब्राह्मण देव ना जाने कहाँ से आ गए और हमें निकालकर वहाँ से ले आए।
मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भ्रम के वशीभूत मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, बहुत अन्याय किया तुम पर। मुझे क्षमा कर दो बहन। क्षमा तो भूल के लिए मांगी जाती है राजन। आपने कोई अन्याय नहीं किया है, कोई भूल नहीं की। आपके कंधों पर दो दो उत्तरदायित्वों का बोझ था। एक कंधे पर राजधर्म का बोझ तो दूसरे कंधे पर पितृधर्म का बोझ। पितृवियोग को सहना एवं राजधर्म को तोड़ना एक विवेकशील एवं न्यायप्रिय राजा के लिए अत्यंत कठिन एवं पीड़ादायक होता है। आपने तो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, और धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए कि आपकी इस न्याय प्रक्रिया के कारण इतने लंबे अंतराल के बाद मैं अपने पुत्र से मिल पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बहन को प्रसन्नता का इतना बड़ा उपहार दिया है कि मैं जीवन भर आपको नहीं भुला पाऊंगी। अच्छा, अब हमें आज्ञा दे। राहु, प्रभु हनुमान सिद्धि लोक की यात्रा से लौट चुके हैं। अब तुम्हें प्रभु से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा समय आरंभ होने वाला है राहु।